एक क्वेश्चन आपका नवंबर 2023 में आया था. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2A, नवंबर 2023, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द बाइनोमियल मॉडल. बाइनोमियल मॉडल के ऊपर आया था. दिस इज ऑप्शंस प्राइसिंग. तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. काफी लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर एग्जैक्टली क्या बनना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर. तो देखिए सर, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल पर्टेनिंग टू द शेयर्स ऑफ ओमनी लिमिटेड. The current market price, this is your current market price is 420. Strike price दे दिया, exercise price is 450. Maximum price expected in the next 3 months. So this is your high price, and the minimum price expected in the next 3 months, this is your low price. Continuously compounded rate of interest is 8%, and this is per annum continuously compounded. और आपको e raised to the power rt की वैल्यू दे दिया 1.0202. तो दिस इज सिंपली e raised to the 0.08 into 3/12. तो ये आ जाएगा e raised to the power 0.02, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1.0202. अब जो ध्यान से देखने की बात क्या है, फ्रॉम द अबाउ कैलकुलेट द 3 months कॉल ऑप्शन बाय यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल. वो अगर बाइनोमियल मॉडल बोलते तो वहां पर मेरी चॉइस थी कि मैं वहां पर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच लगाऊं या वहां पर मैं डेल्टा हेजिंग लगाऊं, बट उन्होंने साथ में भी लिख दिया एंड द रिस्क न्यूट्रल मेथड. तो लोग कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या पूछना चाह रहे हैं. तो बाइनोमियल मॉडल के अंदर दोनों मॉडल आते हैं आपके पास. दिस इज योर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच एंड द डेल्टा हेजिंग. तो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच का नाम तो लिख दिया उन्होंने, डेल्टा हेजिंग नहीं लिखा, और साथ में उन्होंने फिर लिखा आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज अंडर बोथ द मॉडल्स आर सेम. तो टेक्निकली यहां पर लिखा होना चाहिए था डेल्टा हेजिंग, बट उन्होंने बाइनोमियल मॉडल लिख दिया. तो प्रैक्टिकली मुझे इस क्वेश्चन में अपना दोनों मेथड से कैलकुलेट करके आना है, रिस्क न्यूट्रल मेथड से भी और डेल्टा हेजिंग से भी, और दोनों से आंसर क्या आएगा सेम, वो हमने बहुत अच्छे से सीख चुके हैं. कम से कम 6-7 क्वेश्चन हमने दोनों मेथड के वहां पर प्रैक्टिस किए हुए हैं. तो मतलब दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है. तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. साथ में उन्होंने एक थ्योरी का पार्ट भी साथ में पूछ लिया. स्टेट आल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस अंडर दीस मॉडल. दिस अ पार्ट ऑफ द थ्योरी. तो वहां पर हमें बताना पड़ेगा कि जब हम रिस्क न्यूट्रल अप्रोच यूज कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द बाइनोमियल प्रोजेक्शंस, और वहां पर वी आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस, एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एज ऑन टुडे. दिस इज फ्रॉम द बायर साइड. किसकी साइड से, बायर की साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, लॉन्ग कॉल की साइड से या लॉन्ग पुट की साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है, बट जब यही बात हम डेल्टा हेजिंग में करेंगे तो डेल्टा हेजिंग में दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे. दिस इज फ्रॉम सेलर साइड, जिसने शॉर्ट कॉल किया है. तो वो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया हुआ भी है कि वहां पर जिसने शॉर्ट कॉल किया है तो उसके पास क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है, और उस रिस्क को वो क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है. तो उस केस में वहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा हेजिंग कर रहे हैं. हम डेल्टा के साथ अपने आप को क्या बना रहे हैं, परफेक्ट हेज बना रहे हैं. तो जैसे फ्यूचर के अंदर आप बीटा के थ्रू हेजिंग करते थे, परफेक्ट हेजिंग करते थे बीटा के थ्रू, वैसे यहां पर ऑप्शन में यू आर डूइंग हेजिंग फ्रॉम द डेल्टा. दिस इज फ्रॉम द डेल्टा. ठीक है, तो याद रखना वहां पर बीटा चलता था और यहां पर क्या चलेगा, डेल्टा चलेगा सर. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर डेल्टा हेजिंग. तो दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम, बिकॉज दोनों में वी आर यूजिंग द बाइनोमियल प्रोजेक्शंस, और वो सेम है, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. तो वहां प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां डेल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों से वहां पर आंसर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है. वो बायर की साइड से है और वो सेलर की साइड से है, तो टेक्निकली दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम. और वही उन्होंने यहां पर पूछा है, द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन अंडर दीज मॉडल्स. वो बायर की साइड से है, वो सेलर की साइड से. बायर की साइड से दिस इज फ्रॉम लॉन्ग कॉल, और सेलर की साइड से दिस इज फ्रॉम शॉर्ट कॉल. तो वो आपको एनालिसिस में जाना है. तो वो मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ कि इन्वेस्टमेंट बैंकर टेक्निकली वो क्या कर रहा है, शॉर्ट कॉल कर रहा है. आप चले गए वहां पर हेज करने, आपने लॉन्ग कॉल कर ली, उसने शॉर्ट कॉल की, अब उसका अनलिमिटेड रिस्क हो गया, और अनलिमिटेड रिस्क हो गया तो वो अपने आप को क्या करेगा, परफेक्ट हेज, एंड दिस इज फ्रॉम द डेल्टा. उसके साथ मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर रीबैलेंसिंग भी होती है. रीबैलेंसिंग में क्या करते हैं कि वहां पर जो, क्योंकि ये डेल्टा भी हर समय मूव कर रहा है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा. बट इंस्टीट्यूट उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ना हम उसके बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकली दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, और उन्होंने साथ में ही पूछ लिया, बट लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी. उन्होंने यूजिंग बाइनोमियल मॉडल पूछ लिया और साथ में क्या पूछ लिया, रिस्क न्यूट्रल मेथड. तो एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं, दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा सर. तो देखिए सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2A, एंड दिस इज फ्रॉम नवंबर 2023, 8 मार्क्स विद थ्योरी आया था. थ्योरी के साथ उन्होंने क्वेश्चन
पूछा है, ठीक है। तो देखिए सर, वी हैव करंट मार्केट प्राइस 420, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो हाई प्राइस आपके पास था 525 एंड लो प्राइस आपके पास था 378। चेक कर लीजिए, दिस इज योर 378, हाई प्राइस इज 525, एक्सरसाइज प्राइस इज 450, एक्सरसाइज प्राइस इज 450, आर इज 8% पर एनम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड, और ई रेस टू द 0.02 की वैल्यू ने 1.0202 दे दिया है सर, एंड द टाइम पीरियड इज ऑफ 3 months, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। तो ये आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन हो गया, और दोनों से हम यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, दोनों मेथड से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। तो रिस्क न्यूट्रल अप्रोच में सिंपली हमें क्या करना था, दिस इज सबसे पहले क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस। तो वैल्यू ऑफ कॉल कैसे निकालेंगे, एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, तो वो आपके पास क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉल एट एक्सपायरी एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस, देन वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एक्सपायरी एंड देन एज ऑन टुडे, उसकी पीवी कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, तो क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। तो ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, आंसर आपके सामने है सर। तो देखिए सर, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल एट एक्सपायरी एट हाई प्राइस एंड एट लो प्राइस। सिंपल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल, एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम, एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। तो देख लीजिए सर, वैल्यू ऑफ कॉल क्या होगा, दिस इज एट हाई प्राइस, तो एस कितना है आपके पास, दिस इज 525 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इज 450, जीरो मैक्सिमम, कितना आ जाएगा, दिस इज 525 माइनस 450, दिस इज 75। एट लो प्राइस, तो लो प्राइस इज 378, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो हाई प्राइस आपके पास कितना था सर, हाई प्राइस इज 525 एंड लो प्राइस इज 378, यही था। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड एमपीएस, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, विद द कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, कोई फॉर्मूले को वहां पर हमें अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को फॉलो करो ना। तो दिस इज योर हाई प्राइस, दिस इज योर लो प्राइस, इसकी प्रोबेबिलिटी पी है तो इसकी क्या होगी, 1 माइनस पी। व्हाट इज एक्सपेक्टेड एमपीएस, एमपीएस इंटू प्रोबेबिलिटी, एमपीएस इंटू प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज 525 इंटू पी एंड दिस इज 378 1 माइनस पी, तो आ जाएगा सर आपके पास। तो दिस इज 525 पी प्लस 378 माइनस 378 पी, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सपेक्टेड एमपीएस, दिस इज ऑन एक्सपायरी, और इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस, देख लीजिए सर। तो दिस इज 525 पी, या कॉमन भी ले सकते हैं, मैं आपको शो भी कर सकता हूं वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो दिस इज योर पी कॉमन लेंगे, 525 माइनस 378 प्लस 378, उसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ई रेस टू दी पावर आर टी, तो वो किसके बराबर होगा, करंट मार्केट प्राइस। एंड व्हाट इज योर करंट मार्केट प्राइस इन द क्वेश्चन, दिस इज 420, करंट मार्केट प्राइस इज 420, चेक कर लीजिए सर। तो यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस आ जाएगा, पी को अगर सॉल्व करेंगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस,
दिस इज सिंपली करंट मार्केट प्राइस ई रेज टू द पावर आर टी माइनस लो प्राइस डिवाइड बाय हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए एक बार। तो व्हाट इज योर करंट मार्केट प्राइस 420, 0.08 into 3/12 minus low price is 378 divide by high price minus low price 525 minus 378। तो what is the probability of high price? कर देंगे कैलकुलेट। तो ये आपके पास वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, e रेज टू दी पावर 0.02 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, 420 इंटू 1.0202 माइनस 378 divide by 525 minus 378 and this is 147. So what is the probability of high price? 420 into 1.0202 minus 378 divide by 147 and this is 0.3434. This is the probability of high price. ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस? 1 माइनस 0.3434 राउंड ऑफ किया है तो एक आधे पॉइंट का कोई डिफरेंस आ सकता है दोनों मेथड के आंसर में, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं आएगा सर। ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस 0.3434 एंड दिस इज 0.6566। तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस। तो अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एक्सपायरी एंड देन एज ऑन टुडे। तो स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 हम फॉलो कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दिस इज कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल एट एक्सपायरी। एट एक्सपायरी हो जाएगा सर। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल एट एक्सपायरी? तो देख लीजिए, दिस इज वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ कॉल, दिस इज एट हाई प्राइस, एट लो प्राइस। तो वैल्यू ऑफ कॉल आएगा 75 एंड 0। प्रोबेबिलिटी वो हम निकाल चुके हैं 0.3434, 0.6566। expected value, this is 75 into 0.3434, 0 into 0.6566। तो कितना आ जाएगा? 75 into 0.3434 is 25.755। ठीक है, तो दिस इज योर 25.755, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एक्सपायरी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू एज ऑन टुडे। तो दिस इज योर फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, calculate expected value of call as on today। Expected value of call as on today। तो this is 25.755, टाइम पीरियड इज ऑफ 3 months। तो इसकी क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, e रेज टू दी पावर आर टी। तो कितना आ जाएगा आपके पास? वैल्यू ऑफ कॉल इज 25.755 डिवाइड बाय e रेज टू दी पावर आर टी 0.08 इंटू 3/12। तो 25.755 डिवाइड बाय 1.0202। तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे? तो दिस इज 25.755, 25.755 डिवाइड बाय 1.0202 एंड दिस इज 25.25। दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे एंड दिस इज एज पर द रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। तो ये मेरा मेथड नंबर 1 था, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कैलकुलेट कर दी? वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। ऑन द सेम वे वी हैव मेथड नंबर 2 एंड वी हैव डेल्टा हेजिंग। डेल्टा हेजिंग सर देख लीजिए, तो डेल्टा हेज में हमें क्या करना है? देख लीजिए, वहां पर हमें क्या करना है? डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा के अकॉर्डिंग क्या करना है? हेजिंग करनी है।
तो दे बेसिकली दिस इज फ्रॉम द सेलर साइड, याद रखना दिस इज फ्रॉम द सेलर साइड जिसने शॉर्ट कॉल किया है, और जो ये रिस्क न्यूट्रल अप्रोच था ना, दिस इज फ्रॉम द बायर साइड जिसने वहां पर क्या किया था, लॉन्ग कॉल किया था। तो टेक्निकली ये बैक कैलकुलेशन है। डेल्टा हेजिंग क्या है, बेसिकली दिस इज योर बैक कैलकुलेशन। तो उस केस में देख लीजिए वहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल at expiry at high price and at low price. This is the same step जो रिस्क न्यूट्रल में भी फॉलो करते हैं और जो डेल्टा हेजिंग में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू ऑफ कॉल इज एस माइनस एक्स जीरो मैक्सिमम। तो एट हाई प्राइस कितना प्राइस था आपके पास, देख लीजिए व्हाट इज द प्राइस, 525 माइनस, और आपका जो एक्सरसाइज प्राइस था वो कितना था, जल्दी से देख लो, एक्सरसाइज प्राइस इज 450, 0 मैक्सिमम। तो दिस इज 75 एंड एट लो प्राइस कितना प्राइस था आपके पास, 378 माइनस 450, 0 मैक्सिमम, 0। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डेल्टा। तो जो भी शॉर्ट कॉल कर रहा है तो वो अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है, तो वो हेज कर रहा है, किसके थ्रू हेज कर रहा है, डेल्टा के थ्रू हेज कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा इज योर हेज रेशियो, तो दिस इज कैलकुलेट डेल्टा और हेज रेशियो। तो व्हाट इज डेल्टा, दिस इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। और यही तो हमने रिलेशनशिप सीखा था कि वहां पे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ कॉल एंड द स्टॉक प्राइस, एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा यही कह रहा है कि भाई अगर 10 रुपए का वहां पर स्टॉक प्राइस चेंज हुआ है तो बताओ कि ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा, एंड दिस इज डेल्टा, दिस इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल एट हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल एट लो प्राइस, दिस इज चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, खत्म सर, सिंपल है। तो दिस इज 75 माइनस 0 अपॉन हाई प्राइस इज 525 एंड लो प्राइस इज 378, आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 147, दिस इज 0.51, ठीक है। राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है आंसर में, अदरवाइज आंसर में डिफरेंस नहीं होगा सर, ठीक है। तो डेल्टा इज 0.51, तो वन कॉल इज इक्वलेंट टू 0.51 शेयर। वन कॉल इज इक्वलेंट टू 0.51 शेयर, ठीक है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर वहां पर आपके पास स्टॉक प्राइस 1 रुपया मूव करेगा तो प्रीमियम 0.51 क्या करेगा, मूव करेगा। दीज आर द टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डेल्टा, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर डेल्टा हेजिंग। तो नाउ वी हैव स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में हम क्या बना देंगे, डेल्टा हेज पोर्टफोलियो, कंस्ट्रक्ट डेल्टा हेज पोर्टफोलियो। तो वी हैव शॉर्ट कॉल, वी हैव शॉर्ट कॉल की हमने, दिस इज फ्रॉम सेलर साइड, दैट इज ऑब्लिगेशन टू सेल। तो ये ऑप्शन मार्केट में किया, व्हाट इज इन द कैश मार्केट, तो ऑप्शन मार्केट में शॉर्ट कॉल किया, दिस इज ऑब्लिगेशन टू सेल। तो आज ही क्या कर लेंगे, शेयर बाय कर लेंगे। और याद है ना सर, यही तो सिखाया था आपको कि वहां पर अगर एक मार्केट में सेल है तो दूसरी मार्केट में क्या करेंगे, बाय करेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ आर्बिट्रेज, दिस इज द काइंड ऑफ हेजिंग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बाय डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स, बाय डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट अमाउंट क्या करेंगे, बोरो, नेट अमाउंट क्या करेंगे, बोरो। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट, डेल्टा शेयर बाय करेंगे, दिस इज एट करंट मार्केट प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम रिसीव्ड। तो यहां पर आप क्या करोगे, ओपी रिसीव करोगे।
तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या कर रहा है, प्रीमियम रिसीव कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम रिसीव। तो व्हाट इज योर नेट अमाउंट बोरोड, देख लीजिए, जो शेयर खरीदने हैं देख लीजिए, डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, दिस इज एट करंट मार्केट प्राइस, तो इतना बोरो करना पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा, जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया, दिस इज योर नेट अमाउंट बोरोड। ठीक है, तो डेल्टा हम निकाल चुके हैं, बोरोड अमाउंट हम निकाल लेंगे, और बैक कैलकुलेशन से ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। यही आपके पास क्या है, डेल्टा हेजिंग है। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे, तो देख लीजिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे, कैलकुलेशन ऑफ बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे सर। ठीक है, कर देंगे सर। तो या तो हाई प्राइस होगा या लो प्राइस होगा ऑन एक्सपायरी, तो पहले एक्सपायरी पे निकाल लेंगे और उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट ऑन एक्सपायरी, दिस इज ऑन एक्सपायरी, तो दिस इज एट हाई प्राइस, डेल्टा इनटू हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल। तो व्हाट इज योर डेल्टा, 0.51, हाई प्राइस कितना था आपके पास 525, और वैल्यू ऑफ कॉल कितना था 75। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट एट एक्सपायरी, 0.51 इंटू 525 माइनस 75, एंड दिस इज 192.75, दिस इज एट हाई प्राइस। आप लो प्राइस पे भी निकाल सकते हैं, एट लो प्राइस, डेल्टा इंटू लो प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल, एंड दिस इज 0.51 इंटू कितना था लो प्राइस आपके पास 378 माइनस 0, this is 192.525 into 0.51, this is minus 75, this is 192.75, and we have 378 into 0.51, this is 192.7। वो राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और इसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट as on today, what is your borrowed amount as on today, 192.78 डिवाइड बाय e रेज टू द पावर rt। ठीक है, e रेज टू द पावर rt, तो कितना आ जाएगा 192.78 डिवाइड बाय 0.02, देख लीजिए 0.02 आ जाएगा, वही 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, 8% है, तो उसको बाइफिकेट करेंगे तो e रेज टू दी पावर 0.02, एंड दिस इज 192.78 डिवाइड बाय 1.0202। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे, 192.78 डिवाइड बाय 1.0202, एंड दिस इज योर 188.96। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे। और अब देख लीजिए वहां पर क्या निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज ऑन टुडे। तो दिस इज अवर फाइनल स्टेप। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 4 था। नाउ वी हैव फाइनल स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। तो व्हाट इज योर बोरोड अमाउंट एज ऑन टुडे इज डेल्टा इनटू करंट मार्केट प्राइस। तो इतने शेयर हम बाय करेंगे, दिस इज एट करंट मार्केट प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल or the option premium received. So this is 188.96, 0.51 into current market price कितना था 420 minus value of call or the OP received। सॉल्व कर देंगे, 188.96 is equal to 420 into 0.51, 214.20 minus value of call। तो what is the value of call as on today? $214.2 minus 188.96, 25.24। चेक कर लीजिए एक बार। तो ऑलमोस्ट आंसर सेम आएगा सर, आंसर में कोई ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द राउंड ऑफ।
दोनों स्ट्रैटेजी से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके पास, दिस इज ऑल अबाउट योर बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच, एंड वी हैव ए डेल्टा हेजिंग strategy. This is your question number 2A, November 2023 exam.